इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इंडिया टीवी पर स्वास्थ्य सम्मेलन लगातार जारी है और अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। यहां पर बीते 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। एक दिन में 97 लोगों की जान चली गई है। यानी छत्तीसगढ़ में कोरोना ने हर 15 मिनट में एक शख्स की जान ली है। ऐसे हालात में छत्तीसगढ़ में कोरोना से निपटने के क्या है प्लान, क्या है स्ट्रैटेजी छत्तीसगढ़ सरकार की? कोरोना की स्पीड पर लगाम लगाने के लिए क्या कर रहा है छत्तीसगढ़ प्रशासन? इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है टीएस सिंहदेव जी आपका इंडिया टीवी पर। प्रणाम मीनाक्षी जी। सर, समस्या ये है जो इस वक्त हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, तमाम कोरोना के प्रोटोकॉल हैं, अंकुश लगाने की रणनीतियां हैं, उसके बावजूद कोरोना ब्लास्ट हुआ है छत्तीसगढ़ में। जी, बहुत तेजी से और बहुत बड़ी संख्या में, अप्रत्याशित संख्या में छत्तीसगढ़ में पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, प्रतिदिन आ रहे हैं। और जहां मार्च के पहले सप्ताह में 100 में एक व्यक्ति या एक व्यक्ति से कम पॉजिटिव पाए जा रहे थे, आज ये 25 से ऊपर है, 28 तक ये पहुंच गया है। हर 100 में 28 व्यक्ति पॉजिटिव औसतन पाए जा रहे हैं। ये बात जरूर है कि दक्षिणी क्षेत्र में तुलनात्मक कम है, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में, और मध्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ के यहाँ ज्यादा है। जी, आप खुद कह रहे हैं कि लगाम लगाने के प्रयास हुए हैं। अब स्थिति ये आ गई जो मैं पढ़ रही हूँ, 14 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा आपने कर दी है। ये लॉकडाउन किस तरीके का होगा? क्या संपूर्ण लॉकडाउन है? जी, ये लॉकडाउन रहेगा। एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्यों में आने वाली सीमाओं पे भी रोक लगाई है, और जो गाड़ियां आएंगी, वाहन आएंगे या हवाई जहाज से लोग आ रहे हैं, रेल से लोग आ रहे हैं, उनकी सघन जांच सर्टिफिकेट्स के साथ आने पे ही उनको एंट्री समाज में जाने की हो रही है, वरना उनको क्वारंटीन में रहने की व्यवस्था जब तक टेस्टिंग नहीं हो जाती। एक प्रारंभिक तौर पे ये व्यवस्था चल रही है। दूसरा, जो नागरिक हैं इनमें अधिक से अधिक जांच हो सके। कल 50,000 से ज्यादा हमने जांच की एक दिन में, और ये पॉजिटिव भी उसी अनुपात में 14,000 से ज्यादा आए हैं। क्या हम टेस्टिंग को 60,000 तक ले जा सकते हैं? इस बात का भी विचार चल रहा है। आरटीपीसीआर के लैब जो हमारे पास अभी 6 और एक एम्स में 7 हैं, 5 निजी क्षेत्र में है, उसके अतिरिक्त 4 सरकारी क्षेत्र में लैब एक हफ्ते के अंदर चालू हो जाने चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। और 5 और लैब, लेकिन उसमें समय लगेगा, महीना भर, 1.5 महीना लग सकता है। 5 और वायरोलॉजी लैब स्थापित करने की बात है। ट्रूनेट मशीन्स हम लोग और मंगवा रहे हैं। इनकी भी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी आरटीपीसीआर के बराबर ही मानी जाती है। तो इनको भी क्या 10,000 टेस्ट हम ट्रूनेट मशीनों के माध्यम से कर सकते हैं, और साथ में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग, ये भी प्रक्रिया चल रही है। जो बाहर से मजदूर आएंगे, एक अनुमान है ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, वहां संक्रमण ना फैल सके तो दोबारा क्वारंटीन की व्यवस्था और आइसोलेशन की भी व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में। तो क्वारंटीन में जो नए नागरिक आएंगे उनको रखना, लक्षण अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं, शहरी क्षेत्रों के अस्पताल अगर भरे हुए हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आइसोलेशन कोविड केयर सेंटर के तर्ज पे वहां भी स्थापित करने की बात है। और शहरी क्षेत्रों में कोविड केयर सेंटर और ट्रीटमेंट सेंटर, कोविड ट्रीटमेंट सेंटर, इनकी स्थापना की गई है। बिस्तरों को बढ़ाने का, ऑक्सीजनेटेड बिस्तरों को बढ़ाने का प्रयास। ऑक्सीजन, जो इंडस्ट्रियल ग्रेड की ऑक्सीजन कंपनियां निर्माण कर रही थी, उनको मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन बनाने की डायरेक्शंस। लिक्विड ऑक्सीजन का हम कैसे और कितना उपयोग कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स हमने अपने ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स लगाए थे, उनको चालू कर देना। 4 केंद्र सरकार से भी मिलने थे। सर, हम वैक्सीनेशन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए दर्शकों को। आप जब ये कहते हैं कि क्वारंटीन की व्यवस्था की जाएगी उन लोगों की जो बाहर से आ रहे हैं और जिनके अंदर माइनर या मेजर सिम्टम्स नजर आते हैं, तो क्या ये होम क्वारंटीन हैं या ये क्वारंटीन स्टेट क्वारंटीन सेंटर्स हैं? दोनों हैं। एक तो ग्रामीण क्षेत्र में शासन की तरफ से क्वारंटीन सेंटर्स की स्थापना रहेगी,
शहरी क्षेत्रों के लिए शासन की तरफ से भी क्वारंटीन व्यवस्था रहेगी। और अगर आप होम क्वारंटीन में जाते हैं, अर्थात आपका नेगेटिविटी का टेस्ट नहीं है, तो 7 दिन तक एक एडवाइस है कि आप होम क्वारंटीन में रहें, बाहर ना जाएं। और 5 दिन बाद आने की अगर आप टेस्ट करा लेंगे और यदि नेगेटिव है तो आप सामान्य जीवन, अगर लॉकडाउन है तो उसके अनुरूप, वरना जो भी व्यवस्था है उसके अनुरूप। और अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो फिर कोविड केयर सेंटर में या अस्पतालों में, और अगर आपके संक्रमण का प्रकोप कम है तो आप होम आइसोलेशन भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो ये विकल्प है नागरिकों के लिए। लेकिन बाहर से आने वाले नागरिकों के लिए अब पाबंदियां और कड़ाई और की जा रही है, क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। सर, समस्या ये है कि जो जितने अस्पताल हैं वहां पे कुछ इलाकों से शिकायतें ये आ रही है कि अब जगह नहीं बाकी है, अस्पतालों में बेड्स बहुत ज्यादा भर गए हैं। क्या वाकई में ऐसी खबरें हैं? आईसीयू और एचडीयू के बिस्तरों की सीमा है, तो एक समय आएगा, अवश्य एक समय आएगा कि अगर आईसीयू या एचडीयू के लिए पेशेंट्स की आवश्यकता है तो उसकी सीमा है। ऑक्सीजन जिन बिस्तरों में उपलब्ध है, या पाइप ऑक्सीजन या जंबो सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन देने की व्यवस्था, वो व्यवस्था पृथक से की जा रही है और ऐसे बिस्तरों को बढ़ाया जा रहा है। सर, अगला सवाल वैक्सीनेशन को लेकर है, क्योंकि हमने सुना कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी ये कह रहे हैं कि जितनी आवश्यकता है उससे कम वैक्सीनेशन के वैक्सीन डोजेस हैं राज्य के पास, और जितनी बची हैं वो भी केवल 4 से 5 दिन के लिए हैं। जी, इसमें मीनाक्षी जी कंफ्यूजन इस बात से होता है कि वैक्सीन सप्लाई कैसे की जा रही है। वैक्सीन की 2 स्थिति है, एक देश में निर्माण कितना हो रहा है और निर्मित संख्या को कैसे किया जा रहा है, किस आबादी के राज्य को और किस संक्रमण के आकार के राज्य को कितनी वैक्सीन मिल रही है। तो जो पहला सवाल है, ये देश के नागरिकों के सामने पारदर्शी तरीके से आना चाहिए, विवाद बहुत कम हो जाएंगे शायद, कि देश में अगर 6 करोड़ ही एक महीने में कोविशील्ड का वैक्सीन का उत्पादन हो पा रहा है और 1 करोड़ ही कोवैक्सीन का निर्माण हो पा रहा है, कोविशील्ड 6 करोड़ और कोवैक्सीन 1 करोड़, तो हमारे पास 1 करोड़ वैक्सीन है। ये एक दिन का अगर औसत आप लीजिएगा तो करीब 23-24 लाख वैक्सीन प्रतिदिन की है। यहाँ से दूसरा पहलू चालू होता है कि देश में उपलब्ध 24 लाख वैक्सीन है, और उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ की कैपेसिटी वैक्सीनेशन की 3.5 से 4 लाख है। तो क्या 24 लाख में से 3.5 से 4 लाख केवल छत्तीसगढ़ को प्रतिदिन मिलेगा? ये संभव नहीं है। तो ये बात स्पष्ट कर दी चाहिए हमको, और एक सूची प्रतिदिन जारी होनी चाहिए कि प्रत्येक राज्य की आबादी कितनी है और उस आबादी के अनुपात में हमने कितना वैक्सीनेशन राज्यों को दिया है और प्रतिदिन हम कितना देते जा रहे हैं। तो स्थिति क्लियर रहेगी कि आबादी के अनुपात में और संक्रमण की तीव्रता के आधार पे किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिल रही है। फिर ये स्थिति पारदर्शी स्पष्ट है कि राज्य को कम मिल रही है या ज्यादा। मेरे को 4 लाख चाहिए, मैं 4 लाख वैक्सीन छत्तीसगढ़ में उपयोग एक दिन में कर सकता हूं, लेकिन क्या 4 लाख वैक्सीन देश में उत्पादित हो रही हैं? तो सच्चाई ये है कि उत्पादित नहीं हो रही है, तो उसका वितरण कैसे होगा? तो ये पहला पहलू। और दूसरा पहलू कि जितना निर्मित हो रहा है, उत्पादित हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, उसका वितरण राज्यों में कैसे हो रहा है, उसको पारदर्शी कर देना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ की रिक्वायरमेंट कितनी वैक्सीनेशन डोज की है और आपको मिल कितनी रही है, ये थोड़ा सा आप जानकारी दें। हम 4 लाख कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको स्पष्ट करने की कोशिश की मीनाक्षी जी, कि हमारी कैपेसिटी वैक्सीनेशन की 3.5 से 4 लाख प्रतिदिन की है। उतनी वैक्सीन देश में निर्मित नहीं हो रही है। आज हम अगर 3.5 से 4 लाख वैक्सीनेट कर सकते हैं, तो सुबह का हमारा जो स्टॉक हमारे पास था वो 6,36,320 का था। तो हम अगर 3.5 लाख करते हैं तो 2 दिन का भी स्टॉक नहीं है। इसीलिए जो उपलब्धता है उसके आधार पे हम वैक्सीनेशन के क्रम को नियमित कर देते हैं, और 2 लाख, 2.5 लाख, 2.25 लाख इतना ही हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जबकि वैक्सीनेशन करने की क्षमता ज्यादा है। जब देश में उत्पादन ही नहीं हो रहा है तो वैक्सीन उपलब्ध हो कैसे सकती है? जी,
अब मैं कुछ समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करती हूं, क्योंकि रायपुर से खबर मैं पढ़ रही हूं। आज सुबह से मैं कुछ खबरें देख रही थी। रायपुर से आने वाली ये खबरें ज्यादा है। कोरोना के लक्षण वाले सेंटर्स पर कुछ लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। मेडिकल स्टोर पर जाने वाले लोगों की भीड़ भी बहुत ज्यादा है। रेमडेसिविर की अगर बात की जाए तो इसकी भी कालाबाजारी होनी शुरू हो गई है। आपके पास तो ये जानकारी आ रही होंगी। इसे कॉम्बैक्ट करने के लिए, लड़ने के लिए आपके पास क्या प्लान है? आपके पास सही जानकारी है। रेमडेसिविर की उत्पादन फिर जो 6 बड़ी कंपनियां करती हैं और उनकी 2 सब्सिडरी कंपनियां हैं शायद, तो मूल रूप से 6 कंपनियां करती हैं। इनने भी अपना उत्पादन घटा दिया था क्योंकि रेमडेसिविर का उपयोग घट गया था। अब जब बढ़ा है तो हमने अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की कि आप महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करिए, वहां आने से रोका जा रहा है ऐसा सुनने में आ रहा है। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हमारी विभाग की प्रमुख हैं, उनसे भी मैंने कहा कि आप अपने काउंटर पार्ट महाराष्ट्र में भी बात करें, और दिल्ली में भी जो फार्मेसी कंट्रोल करते हैं ड्रग्स और फार्मेसी को, आप उनसे भी बात करिए। तो वहां चर्चा होने के बाद से कल से इस स्थिति में सुधार आया है कि अब कंपनियां हम लोग को संपर्क कर रही हैं कि आपको जो टेंडर हमने दिया था उसमें इतनी वैक्सीन आपको देनी थी, अब हम ऐसे करते हैं इत्यादि। तो ये इतना फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन शॉर्टेज है मार्केट में जी। और वो उपलब्ध जब तक नहीं होगा तो ये स्थिति बनी रहेगी। साथ में हम लोगों ने डॉक्टर्स को ये भी मार्गदर्शित किया है, डायरेक्शन दिया है कि रेमडेसिविर का उपयोग भी आप सूझबूझ से करें कि किस स्टेज पे कब किनको रेमडेसिविर की जरूरत है उन्हीं को दें। आईसीएमआर का गाइडलाइन तो यहाँ तक एक बार आया था कि ये उस हद तक उपयोगी भी नहीं है, यानी लाभ उसका सीधा नहीं मिलता है। फिर भी एक स्टेज पे लाभ मिल सकता है ऐसा मेडिकल कम्युनिटी मानती है, तो उसका उपयोग अभी बहुत ज्यादा डिमांड इसकी बढ़ गई है। तो हर कोई जिसको जरूरत नहीं भी है वो भी अगर ये दवाई मांगते हैं, रेमडेसिविर के इंजेक्शन को मांगते हैं, तो उनको समझाने की आवश्यकता है कि आपको जरूरत ही नहीं है और उसका उपयोग हमको इस तरह से नियंत्रित करना होगा। साथ ही दुकानों में जो स्टॉक आता है उसकी जानकारी लेके जो हमारे फूड एंड ड्रग सेफ्टी का जो डिपार्टमेंट है उसके प्रतिनिधियों को वहां भेज के कि आपके स्टॉक के एग्जामिनेशन कि कितना आपके यहाँ स्टॉक आया, अभी कितना आपने दिया, कितना बैलेंस है, ताकि काला बाजारी को भी एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में सर मैं आपसे जवाब चाहूंगी कि तमाम प्रोटोकॉल अपनाए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलाई जा रही है, वैक्सीनेशन हो भी रहा है, तब भी कोरोना रुक नहीं रहा है। लॉकडाउन तो कोई विकल्प पूरी तरीके से नहीं हो सकता। बार बार लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर भी करने का विकल्प जी जवाब दें। अर्थव्यवस्था क्योंकि एक चिंता का विषय है। लॉकडाउन नहीं है, लेकिन कोरोना के फैलने के क्रम को रोकने का उपाय लॉकडाउन जरूर हो सकता है। आप देखिए कि रायपुर में कल पॉजिटिविटी जो आई है वो 57-58% आई है। हर 100 में 58 लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसलिए ये मजबूर होके ये जानते हुए कि अर्थव्यवस्था पे या जो रोजगार से जुड़े हुए हैं कम आय वर्ग के लोग, उनको भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन किसको हम पहले देखें, जीवन को देखें या अर्थव्यवस्था को देखें? तो जब एक स्तर से पानी ऊपर चढ़ जाता है तब ऐसा निर्णय लेने की जरूरत है, और ये पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होगा अभी तो ऐसा नहीं दिखता। जिन जिन जिलों में संक्रमण लगातार 3-4 दिन बढ़ते चले जा रहा है, 5% पॉजिटिविटी मानते हैं कि उसके ऊपर गया तो खतरा है। आज औसत छत्तीसगढ़ का 28% है, शहरों का, जिलों का 54%, 44%, 42%, 48%, तो वो 5% से 48% पहुंच गया है। इसलिए ऐसा निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद टी.एस. सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और छत्तीसगढ़ के हालात पर चर्चा करने के लिए। इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का। इंडिया टीवी के स्वास्थ्य सम्मेलन में आज दिन भर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों से हमारी कोरोना को काउंटर करने के लिए राज्यों की रणनीति पर चर्चा लगातार जारी रहेगी।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।